नमस्कार दोस्तों, मैं श्री गंगानगर से अमित बात कर रहा हूँ। दोस्तों, आज से मैंने एक प्रयास चालू किया है भी जो बच्चे या बच्चियाँ या बड़े नशा करते हैं, वो चाहे किसी प्रकार का भी हो, शराब, चरस, गांजा, अफीम, चिट्टा, हेरोइन, जो भी किसी भी तरह का नशे में इस्तेमाल ली जाने वाली जो चीज़ है, उसको काउंसलिंग के द्वारा समाप्त करने की कोशिश शुरू करी है आज। इसमें मेरे को आप सबका सहयोग चाहिए। दोस्तों, सबसे पहली बात जो ये बताना चाहता हूँ, ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। नशा है क्या? नशा चीज़ क्या है? दोस्तों, नशा एक बीमारी है। ये बीमारी है, आदत नहीं है। ये बीमारी है। ये एक कैसी बीमारी है? ये विचारों की, व्यवहारों की और संबंधों की बीमारी है। नशा लेने वाले व्यक्ति का व्यवहार खराब होता है, खुद से भी खराब होता है, समाज से भी खराब होता है, रिश्तेदारों से भी खराब होता है। विचार हमेशा नशा करने वाले के माइंड में नेगेटिव ही चलते हैं, नेगेटिव ही चलते हैं। पॉजिटिव सोच उसके नहीं आती है। उसको कोई सही बात भी बोलेगा ना, उसको वो गलत लगेगी, क्योंकि नशेड़ी व्यक्ति अपने आप को बहुत ज़्यादा सियाना समझने लग जाता है, क्योंकि मेरे से ज़्यादा कोई सियाना है ही नहीं। ये उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। उसके विचार नेगेटिव आएंगे, व्यवहार सबसे ख़त्म हो जाएगा। और दूसरी जो तीसरी सबसे बड़ी चीज़ है, वो संबंध। संबंध उसके स्वयं के प्रति भी सही नहीं होते हैं। जिस व्यक्ति के संबंध अपने आप से सही नहीं होंगे, वह दूसरों के साथ संबंधों को कैसे सही रख पाएगा? ये आप सब लोग समझते हैं। संबंधों में कोई ऐसी चीज़ लगा लो, जैसे आप उसको कोई भी काम के लिए रोका जाता है, वो माँ बाप किस लिए रोकेंगे, बड़े भाई बहन भाभी किस चीज़ के लिए रोकते हैं कि बेटा या भाई या बहन, तू नशा मत कर, तू उस जगह पे नहीं जा, वहाँ जाना तेरे लिए ठीक नहीं है। नशेड़ी बंदे का दिमाग उसी ओर जाता है, उल्टा चलता है। वो उसके दिमाग में ये बात आती है, ये मेरे को जिस जगह पे जाने के लिए रोक रहे हैं, मैं वहाँ पे देखूँ तो सही, ऐसा है क्या? वो जाता है, वो वापस वही अपने दोस्तों के पास जाता है। कहने का भावार्थ ये है, उसको बड़े कोई भी बात बोलेंगे तो वह उनकी बात नहीं मानेगा, अपनी मन मर्जियाँ करेगा ही करेगा। ये उसके व्यवहार में आ चुका होता है। नशा छोड़ना बहुत मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। जब कैंसर जैसी बीमारियों का इलाज हो गया, तो नशा क्या चीज़ है? बिल्कुल छोटी सी चीज़ है उसके आगे। दोस्तों, WHO का नाम सुना हुआ है सबने, आपने? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व की ये एक वैज्ञानिक संस्था है। इसने ये निष्कर्ष निकाला है अपने प्रयोगों के द्वारा कि नशा छोड़ने के लिए आज तक विश्व में कहीं भी कोई ऐसी गोली, कैप्सूल या नहीं बना है जो मनुष्य को दे दिया जाए, नशेड़ी व्यक्ति को दे दिया जाए, वो नशा छोड़ दे। हाँ, थोड़ा मेंटली रिलीफ जरूर मिलता है कुछ समय के लिए, हमेशा के लिए नहीं। हमेशा से छुटकारा तभी हो सकता है जब वो अपने व्यवहारों को ठीक करेगा। व्यवहारों के बारे में मैं आगे बताऊंगा, क्या क्या व्यवहार होते हैं, कौन कौन से व्यवहार खराब होते हैं, इस ओर ले जाते हैं, नशे की ओर। ऐसा कोई भी गोली, कैप्सूल या इंजेक्शन नहीं है कोई किसी को दे दोगे तो वो झूठ बोलना छोड़ देगा। ऐसा कोई इंजेक्शन उसके लगा दोगे वो चोरी करना छोड़ देगा। ऐसी कोई गोली दे दोगे उसको, वो सच बोलना, जो झूठ बोलना छोड़ देगा? वो नहीं है ना। यही बात है। इसी क्रम में आगे जारी रखते हुए आज से ये प्रयास शुरू किया गया है। इनको समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक नशे की समझ ही नहीं आएगी, तो उसका फ़ायदा क्या छोड़ने या छुड़वाने का? कोई नहीं समझाएगा आपको, कोई डॉक्टर नहीं बताएगा आपको, कोई माँ बाप नहीं बताएगा आपको, कोई यार दोस्त नहीं बताएगा आपको। ये जिन्होंने काउंसलिंग के द्वारा जहाँ पे सिखाया जाता है, वहाँ ये चीज़ बताई जाती है। मैं 2008 से ये सीख के आया था। 2008 से मैंने परिवर्तन नशा मुक्ति के अंदर काउंसलिंग की क्लासें ली थी।
मिस शाइना बेदी, जो किरण बेदी है जिन्होंने ये अभियान चलाया था, नशा मुक्त अभियान स्टार्टिंग की थी जिसने, उसकी बेटी है शाइना, उससे मेरे को उन्होंने एक सर्टिफिकेट भी दिया। 2008 से लेकर देख लो आज 2026 चल रहा है, इतने सालों का एक्सपीरियंस है। हाँ, एक बात मैं और क्लियर कर देता हूँ, मैं खुद भी इस जी के जंजाल में फंसा हुआ था। इस नशे रूपी महाकाल ने मेरे को जकड़ रखा था। बड़ी कोशिशें की, बड़ी दवाइयाँ ली, अस्पतालों में एडमिट हुआ, रिहैबिलिटेशन सेंटरों में रहा, कमरों में बंद होके रहा, लेकिन मेरे को मुक्ति नहीं मिली उस चीज़ से। अब कुछ टाइम से, कुछ सालों से परमात्मा का आशीर्वाद मिला है, माँ का, बीबी का साथ मिला है, बच्चे का साथ मिला है, कुछ दोस्तों का सहयोग मिला है, जिसकी वजह से आज मैं नशे से दूर हूँ। मैं परमात्मा से हाथ जोड़ के यही गुजारिश करता हूँ, जो भी नशा करते हैं वो भी इसको छोड़ दें। देखो, प्रयास कभी असफल नहीं होता, ईमानदारी से किया हुआ प्रयास कभी असफल नहीं होता, ये बात ध्यान रखना। ईमानदारी से प्रयास करोगे उसमें सफलता जरूर मिलेगी। हाँ, टाइम का पता नहीं चलता, टाइम आगे पीछे आधा ज़्यादा हो सकता है, लेकिन उसका रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा अगर आप ईमानदारी से चलते चले जाओगे। सबसे पहली चीज़ ये है, आपको सेल्फ ऑनेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। जिसने भी नशा छोड़ना है या मन बनाया है, उसको सबसे बड़ी चीज़ अपने अंदर ये लानी पड़ेगी, सेल्फ ऑनेस्टी, स्वयं के प्रति ईमानदारी। जब तक वो खुद के प्रति ईमानदार नहीं होगा, नशा नहीं छोड़ पाएगा। क्या फ़र्क पड़ता है, वो सोचता है मैं नशा कर लूँगा, अपने दूसरे दोस्तों से ही पूछता है, ये आता है, ये आपको ध्यान में आएगा, ये सुन के नज़र आएगी ये चीज़। वो अपने साथ वाले बैठे को पूछता है, यार देखना मैंने घर जाना है, मेरी आंखें लाल तो नहीं हुई, पता तो नहीं चल रहा मैंने नशा किया हुआ है फेस से। अरे बाबा, जब साथ वाले व्यक्ति ने नशा किया हुआ है वो आपको क्या बताएगा? वो उसकी बात मान लेता है, नहीं नहीं देख मेरी आंखों में, तेरी आंखों से पता नहीं चल रहा तूने नशा किया हुआ है, तू बिंदास होके घर चला जा। तो वो दूसरे को बोलता है, वो दूसरे को बोलता है तू अब मेरी आंखों में देख, वो उसकी आंखों में देखता है। क्या बात है यार, नशा करने वाले साथ में व्यक्ति एक दूसरे से ही पूछते हैं, ये मैंने नशा तो नहीं किया लग रहा मेरा। जब घर पहुंचते हैं, माँ बाप की नज़रों के सामने आते ही, उनकी आंखों के सामने आते ही वो पहचान लेते हैं अपने बेटे को या बेटी को भी आज कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि उसके स्वभाव में आ जाता है। दोस्तों, ये मुहिम चलाई है, विचारों की, व्यवहारों की और संबंधों की ये बीमारी है। बाकी आपको अगले पार्ट में बताएंगे। मेरे को आप लोगों का सहयोग चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद, बाय।